इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे सिप्ला को लाया हूं। मुझे लगता है कि 961 पे ये क्लोजिंग दी है, 975 980 का टारगेट लगाए और 955 का स्टॉप लॉस इंट्राडे एफएनओ पिक सिप्ला। और इंट्राडे कैश मार्केट की पिक है वो है टिमकेन इंडिया, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग दिया था और एक एमएनसी कंपनी है, बेहतरीन बेरिंग्स की कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। तो मुझे लगता है कि जो 1383 के लगभग क्लोज हुआ है, 1420 1430 का टारगेट लगाए, 1360 का इंट्राडे कैश मार्केट के पिक के तौर पे स्टॉप लॉस लगाए। और पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूं केईसी इंटरनेशनल, जो कि 415 पे बंद हुआ है, 470 का टारगेट लगाए आने वाले हफ्ते के लिए और 390 का स्टॉप लॉस। ओके, तो यहाँ पर 3 पिक्स संदीप जी की, 2 इंट्राडे की और एक पोजिशनल व्यू। इंट्राडे एफएनओ सिप्ला में खरीदारी की सलाह, इंट्राडे कैश में टिमकेन इंडिया में खरीदारी की सलाह दी है संदीप जी ने, और केएसी इंटरनेशनल में पोजिशनल व्यू रखने का सुझाव। बातचीत जारी रहेगी आज के खास मेहमान से। कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक खबरों का भी रुख हम कर लेते हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज की बात करें, उस पर बिकवाली की राय क्यों दी गई है, कंपटीशन जो तगड़ा है वो कहां से मिल रहा है, सीएलएसए का क्या मानना है, जरा समझते हैं। मानसी के पास पूरी रिपोर्ट है। क्या खबर है नजारा टेक्नोलॉजीज को लेकर मानसी? जी बिल्कुल, देखिए नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर की चाल अगर आप देखेंगे, ये महज 1 महीने में 5% करीब गिरता हुआ दिख चुका है और लिस्टिंग से लेकर अब तक 0.7% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो 1 महीने में गिरावट तो काफी ज्यादा है, क्योंकि 5.2% की गिरावट ये देख चुका है। इसके पीछे की वजह अगर देखें, कई सारे फैक्टर्स हैं और जिस सेगमेंट से ताल्लुक रखती है कंपनी, उससे जुड़े भी कई सारी खबरें आ रही हैं जो कि कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव साबित होती हुई दिख सकती है। सबसे पहले तो सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें रिपोर्ट ने बिकवाली की राय नजारा टेक्नोलॉजीज को देते हुए कवरेज की शुरुआत की है और लक्ष्य 1095 के दिए हैं। दरअसल जियो गेम्स, ड्रीम 11, एमपीएल और पेटीएम फर्स्ट गेम्स से कंपनी की कंपटीशन काफी हद तक बढ़ती हुई दिखेगी। अब कंपटीशन बढ़ती दिखेगी तो सीधे तौर पर इसका एक असर आना पूरी तरह से लाजमी है। भारतीय मोबाइल गेमिंग मार्केट में ई स्पोर्ट्स का केवल 10% हिस्सा अगर स्टॉक्स के हिसाब से देखें तो है, जो कि कंपनी का एक प्रोडक्ट है और इसी के चलते हिस्सा काफी कम कह सकते हैं, या चंक जो है काफी कम कहा जा सकता है। वैल्यूएशंस पर ये महंगा है काफी, और 60% आय अंतरराष्ट्रीय कारोबार से यानी कि ग्लोबल मार्केट से आती हुई दिख रही है। अफ्रीका से करेंसी और नॉर्थ अमेरिका में रेगुलेशंस बदलने का भी रिस्क कंपनी को हो जाता है। जब ग्लोबल मार्केट से कंपनी की आय का हिस्सा आता है तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारी लीगैलिटीज होती है जिसके साथ कंपनी के कारोबार को जूझना होता है। इसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि कंपनी के कारोबार बढ़ता हुआ दिख सकता है। ये तमाम चीजें हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, जिसमें इन्होंने कवरेज की शुरुआत बिकवाली की राय के साथ की है, लक्ष्य 1095 के नजारा टेक्नोलॉजीज पर। बहुत शुक्रिया मानसी पूरी जानकारी के लिए। इन्फोएज की बात करें तो नतीजे आने वाले हैं और मार्च तिमाही में इन्फोएज के नतीजों का अनुमान क्या कहता है, आशीष के पास एक बार फिर से चलते हैं। बताइए आशीष, इन्फोएज के नतीजों से क्या उम्मीदें लगाई जा रही है? देखिए नतीजे अच्छे आएंगे। पिछली तिमाही के मुकाबले कंपनी का जो मुनाफा है इसमें आपको 7% की ग्रोथ नजर आएगी, 70 करोड़ से बढ़कर 75 करोड़। दरअसल नौकरी और 99 एकर्स दोनों में अगर आप देखें तो प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिला। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है इसका फायदा आपको मार्जिन पर देखने को मिलेगा। 25% से बढ़कर करीब 27% के जो मार्जिन है वो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। जो कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा यहाँ पर आपको 18% की ग्रोथ नजर आएगी और टॉप लाइन यहाँ पर 9% की तेजी नजर आएगी। 295 करोड़ का आंकड़ा जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। संदीप जी, इन्फोएज पर आपकी राय? देखिए मैं नजारा के ऊपर भी राय दूंगा और मैं यहाँ पे वो टाइम बचा लूंगा। देखिए नजारा मुझे संभव काफी एक्सपेंसिव लगता है और पिछले 3-4 सालों से नजारा के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। सो आई वाज एनीवेज वेरी स्केप्टिक जब आईपीओ भी आया था, और अभी भी मुझे लगता है कि इन टाइप के जो भी होप वाले प्लेस होते हैं उनमें थोड़ा कॉशियसली चलना चाहिए। और अगर इन्फोएज की भी बात करें तो देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया इनके पास पोर्टल्स है, वर्टिकल्स है जिनसे ये लोग पैसा कमाते हैं, बट स्टिल मुझे एक्सपेंसिव लगता है। बाकी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ऐसी उम्मीद है, और इनका वैल्यू अनलॉकिंग जोमेटो का आईपीओ का भी एक उम्मीद लगाया हुआ है मार्केट। तो मेरी राय यही रहेगी कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। एक ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्टेड है तो वो कंफर्ट जरूर देता, बट ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा
बुलिशली इस स्टॉक को वैसे रेकमेंड नहीं करता, बट यस बिकॉज दे हैव गॉट सो मेनी गुड पोर्टल्स इन देयर पोर्टफोलियो, तो उसकी वजह से इसको बहुत जबरदस्त वैल्यूएशंस मिलती है। बट इतने महंगे वैल्यूएशंस वाले स्टॉक को लेने के लिए बहुत लॉन्ग टर्म विजन वाले इन्वेस्टर्स ही ले सकते हैं।